हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर और इस लेक्चर में हम आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही उससे संबंधित जितने रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं उन सबको भी डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए, सारे के उत्तर आप आसानी से दे सके। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यह लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। तो दिस इज अबाउट मी, ताकि आपको पता चल सके कि आप किससे पढ़ रहे हैं, किसके गाइडेंस में हैं। तो दोस्तों, AKY अकेडमी फिर से आपका स्वागत करता है और काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो 2 सेकंड पॉज करके कृपया, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एडवांस में आपको थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर, है ना, विद द रिवीजन। हमने लास्ट डे में जो भी क्वेश्चन आंसर किया था, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा था, उसको पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, Which Indian constitutional body completed 100 years on 1st of October 2025? किस भारतीय संवैधानिक संस्था या निकाय ने 1 अक्टूबर 2025 को 100 वर्ष पूरे किए? तो उसका आंसर होगा यूपीएससी। आप जानते ही हैं, हम लोग पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, और आप लोग जो है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये आपकी संस्था रिक्रूटिंग, सेंट्रल रिक्रूटिंग बॉडी यूपीएससी, जो अपना 100वां साल मना रहा है और 1 अक्टूबर 2025 को उसने 100 साल पूरे किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाज फाउंडेड बाय हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये 27 सितंबर 1925। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 100 रुपीज़ का कॉइन और कमोमेरेटिव जो स्टैम्प था स्पेशल, वो उससे लॉन्च किया था पीएम ने। तो दोस्तों, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर 2025? तो दिस इज 156 कौमी जयंती थी, तो ये 156वीं जयंती थी। तो दोस्तों, इसके साथ एक द बोटमैन, है ना, राजमोहन गांधी जी के द्वारा गुड बोटमैन, है ना, ये किताब लिखा गया था, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया। दोस्तों, उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल 2025 हेल्ड एट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष 2025 में कहाँ आयोजित हुआ? तो पटना में। विच ऐप लॉन्च्ड टू मॉनिटर एलिफेंट्स टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड बूस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स? तो आंसर होगा गजरक्षक, यानी हाथियों की निगरानी, मानव हाथी संघर्ष को रोकने और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो उसका आंसर होगा गजरक्षक, है ना। और ये कहाँ पे हुआ था? एमपी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। तो एमपी से रिलेटेड चलिए जल्दी जल्दी फैक्ट्स रिलेट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वन यानी फॉरेस्ट कहाँ पे है? एमपी में है ना, नंबर 1 में मान लेता हूँ। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे है? एमपी में है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? एमपी में है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है? तो एमपी में है। तो दोस्तों, तो एमपी से आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट यानी 1, नेशनल पार्क, टोटल टाइगर रिजर्व एंड टाइगर। ये सारे अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो एमपी में है। चलिए, तो दोस्तों, चलिए आज क्वेश्चन शुरुआत से आपको थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए। एक राहत इंदौरी जी की 2 लाइनें हैं। न हम सफ़र न किसी हमनसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हमनसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। तो दोस्तों, आप कुछ भी कर लीजिए, मेहनत हम कितना आपको अच्छे से गाइड कर दें, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे हमारे साथ, तब तक जो है कहीं न कहीं चूक होगी और जो रिजल्ट जो है वो हो सके आपके फेवर में ना हो।
तो दोस्तों कोई भी थोड़ा सा प्रयास जो है चूकना नहीं है, आपको मेहनत करनी है ना, और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड अ सेकेंड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, है ना, फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड PMS इन कार्लसबर्ग रिज। कार्लसबर्ग रिज इज लोकेटेड इन, है ना दोस्तों। कहने का मतलब कि मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसे ये पूछ देगा तो ये लोग बोलेंगे यूपीएससी लेवल का है। अगर ये पूछ दे कि कार्लसबर्ग रीच कहाँ है, सीधा डायरेक्ट, इतना पीछे आगे पीछे ना घुमा, कि यूपीएससी और अदर एग्जाम में वही वही अंतर है कि ये पहले यूपीएससी थोड़े फैक्ट दे देता है, तब वो क्वेश्चन पूछता है ना। और दूसरे एग्जाम में क्या आते हैं, सीधा कार्लसबर्ग रिज कहाँ लोकेटेड है। तो अब आगे देखते हैं हिंदी में। भारत ने कार्लसबर्ग रिज को में पॉलीमेटालिक सल्फाइड के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से दूसरा अन्वेषण अनुबंध हासिल किया है। तो ये कार्लसबर्ग रिज कहाँ पे अवस्थित है? तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन हिंद महासागर। तो चलिए हम लोग पहले इसके कुछ एनालिसिस को देखेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि यूपीएससी से लेकर जो जितने जो है एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपको सारे के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये यूपीएससी का हो जाएगा। अगर ये पूछ दिया आईएसए का फुल फॉर्म बताइए, तो ये फोर्थ ग्रेड का हो जाएगा। ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड के बारे में पूछ दिया जाए तो ये बीपीएससी के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है देखेंगे, है ना। तो चलिए एनालिसिस करते हैं। पहले क्या है, इंडिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू होल्ड 2 PMS एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, है ना। पॉलीमेटालिक सल्फाइड का एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया पहली कंट्री है जिसके पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है। इंडियन सीबेड अथॉरिटी क्या है, चलिए अगर क्वेश्चन में आया तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर 1982 यूएन क्लॉज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अंतर्गत इसको बनाया गया था। आईएसए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफगार्डिंग द इंटरनेशनल सी, यानी कि दोस्तों जो समुद्र, जैसे कि ये मानो कि टेरिटरी है किसी कंट्री का, तो ये कुछ इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं लोगों को, इस कंट्री को। फिर उसके बाद का जो सी होता है वो इसी आईएसए के अंदर आता है, और वो किससे गाइडेड होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज से, है ना दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिए। तो अब आगे हम लोग क्वेश्चन में आया पॉलीमेटालिक सल्फाइड, तो उसको भी देख लेते हैं आखिर है क्या, है ना। पॉलीमेटालिक सल्फाइड आर मिनरल डिपोजिट्स ऑन द ओशियन सी फ्लोर, यानी कि ओशियन का जो सी फ्लोर है, यहाँ देख सकते हैं ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड है ना, सी फ्लोर पे है, प्राइमरीली एट द मिड ओशियन रिज। मिड ओशियन रिज क्या है दोस्तों, आपने देखा है कि जैसे कि 2 प्लेट है, 2 प्लेट आपस में अगर जो है मूव करते हैं तो अंदर का जो है लावा बाहर आता है ना, और उससे जो है एक पहाड़ नुमा जो है एक आकृति बन जाती है, माउंटेन बन जाता है, देखिए यहाँ पे। तो इसी को मिड ओशियन रिज कहते हैं। बाकी डिटेल्स में ये ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ाते भी हैं, तो एक अगर लेक्चर आएगा उस पे, अगर यूट्यूब पे, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड आर द मिनरल डिपॉजिट्स ऑन द ओशियन फ्लोर प्राइमरीली एट द मिड ओशियन रिज, है ना, वहाँ पे डिपॉजिट आपको मिलेगा। देखिए ये भी रिज के पास है ना। द डिपॉजिट आर रिच इन आयरन, कॉपर, जिंक एंड समटाइम्स कंटेन लेड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये कितना इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गया। यूपीएससी अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है तब भी आप जो है जवाब दे सकते हैं। और अगर बीपीएससी या फिर एईडीओ वगैरह का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का एग्जाम आने वाला है, अगर उसमें आपसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों एन ओशियन रिज इज द मैसिव अंडरग्राउंड माउंटेन चेन, है ना। तो माउंटेन का जो चेन जो है, जो अंदर जो है समुद्र के अंदर, तो उसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। वहाँ पे ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड पाया जाता है। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ 2 पीएमएस अन्वेषण अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है।
है ना। ये पीआईबी का न्यूज है, इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA 1982 में बना था, तो आप इसको याद रखिए 1982। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, और हो सके कि आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जाएगा, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित हुआ था, है ना। ये ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ISA अंतर्राष्ट्रीय गहरे समुद्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी के लिए जिम्मेदार है। तो और यहाँ पे पॉलीमेटालिक सल्फाइड जो है समुद्र तल पर मुख्य रूप से मध्य महासागरीय कटकों, रिज को क्या बोलेंगे, कटक, पर पाए जाने वाले खनिज भंडार हैं। ये भंडार लौह, तांबा, जस्ता से भरपूर है, और कभी कभी इनमें सीसा, चांदी और सोना भी होता है। तो महासागरीय कटक क्या है, एक विशाल पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि हम लोग ऊपर देखते हैं लैंड पे कि माउंटेन है, तो ओशियन के अंदर भी ये भी माउंटेन है, ओशियन के अंदर। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन जो है उस पे आ जाते हैं। तो कार्लसबर्ग रिज इज अ मिड ओशनिक रिज इन द इंडियन ओशन, ए टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री बिटवीन द अफ्रीकन एंड इंडियन प्लेट। हमने क्या बोला कि अफ्रीकन और इंडियन प्लेट के बीच में जो है जो बाउंड्री से जो बना है उसी को मिड ओशनिक रिज है, जो कि कार्लसबर्ग रिज बोलते हैं। तो जो इधर जो नॉर्थर्न पार्ट है उसको कार्लसबर्ग रिज बोलेंगे, और जो साउदर्न पार्ट है उसको सेंट्रल इंडियन रिज बोलेंगे। तो क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है, इस पे भी पूछा जा सकता है, और ये न्यूज़ में है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से करके जाइए। तो ये हमारा प्यारा भारत, है ना, और ये मेडागास्कर, और ये हॉर्न ऑफ अमेरिका सीड, है ना। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर जो ये रिज है, तो इसी को दो पार्ट में कार्लसबर्ग रिज और सेंट्रल इंडियन रिज। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कार्लसबर्ग रिज हिंद महासागर में एक मध्य महासागर रिज है, जो अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के बीच एक टेक्टोनिक प्लेट सीमा है, जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड जमा के लिए जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे पॉलीमेटालिक सल्फाइड है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होने वाला है इंडियन ओशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज इन रिलेशन टू एस्टोनिया लैंड बॉर्डर। ठीक है, तो एस्टोनिया से भूमि सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित देशों पर विचार करें। हाउ मेनी ऑफ द एबव शेयर्स और लैंड बॉर्डर विथ एस्टोनिया। यानी कि रशिया, लाटविया और लिथुआनिया, इन तीनों में से एस्टोनिया के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है। तो चलिए यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वैसे ही आप लोग देख रहे हैं कि बीपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। हो सके धीरे 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 सारे एग्जाम्स थोड़ा टफ बनाने के लिए ऑप्शंस को इस तरीके से घुमाने लगे। जैसे इसमें आ गया ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ दीज एंड नॉन, है ना। तो दोस्तों आपको हर लेवल का क्वेश्चंस देखना है, हर तरीके से तैयारी करना है। अगर जो इसके लिए तैयार होता है वही फाइनल रिजल्ट पाता है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत टफ है, या फिर ये बहुत कम है, छोटा है। तो जैसे कि आप 70th बीपीएससी में क्या है, वन लाइनर करंट अफेयर्स पूछ दिए गए थे। तो जो स्टूडेंट्स थे, कैंडिडेट्स थे, जो सोचते थे कि नहीं मुझे तो बड़े बड़े क्वेश्चन ही करके जाने हैं, तो वन लाइनर फैक्ट्स नहीं रटते थे, तो वहाँ पे उनको दिक्कत हो गई। लेकिन अगर आप ये इस क्वेश्चंस को समझिए, और उसके साथ हमने और सारे क्वेश्चंस के साथ 10-10 फैक्ट्स जो है वन लाइनर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 10 जो वन वन लाइनर फैक्ट, टोटल आपको 11 to 12 फैक्ट वन क्वेश्चन से आपको मिल रहे हैं। यानी कि अगर 6-7 क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल लगभग 70 फैक्ट्स आपके पास हो जाते हैं दिन के, और 70 फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि ये केवल करंट ही नहीं रहता है, वो पॉलिटी से भी रिलेटेड है, जियोग्राफी से भी रिलेटेड है, वो साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है। तो वो सारे का जो जो करंट में चल रहा है उसी को करंट बोलते हैं, उसी पे स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अब इसका। तो ये हमारा जो है इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, तो ये दोस्तों इन तीनों कंट्री को बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल्टिक सी है हमारा, और बाल्टिक सी के जो ईस्टर्न पोर्शन पे जो कंट्री है उसको बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। तो देख लेते हैं, लिथुआनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया नोन कलेक्टिवली एज द बाल्टिक स्टेट। ऑल थ्री आर नॉर्दर्न यूरोपियन
कंट्रीज स्टेट, यानी कि सारे नॉर्दर्न यूरोप में है ना। और ये तीनों जो है वो नाटो के मेंबर है और यूरोपियन यूनियन के भी मेंबर है। तो देख लेते हैं हिंदी में। लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया, जिन्हें सामूहिक रूप से बाल्टिक स्टेट कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित 3 उत्तरी यूरोपीय देश है। ये सभी यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इस्टोनिया के साथ कौन सा देश बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ गौर से देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए, ये रसिया हो गया, और ये देखेंगे लाटविया हो गया। ठीक है, लिथुआनिया जो है बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, और ठीक है, तो यही ऑप्शंस में है। तो आप रशिया और लाटविया जो इस्टोनिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2। लेकिन चलिए कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं कि देखिए रसिया का ये मेन पार्ट है दोस्तों, और रसिया यहाँ भी है। अब गौर से देखिएगा कि रसिया का थोड़ा पार्ट यहाँ भी है आपका। तो अगर ये पूछा जाए कि लिथुआनिया रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है, तो जरूर करता है। ये मेन पार्ट से नहीं करता है, यहाँ पे जो रशिया का जो है कुछ ऑक्युपाइड जो टेरिटरी है उससे लिथुआनिया बॉर्डर शेयर करता है। तो ये देख लीजिएगा कि लिथुआनिया का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें रशिया जो है आंसर जरूर होगा। तो दोस्तों चलिए, ये तो मैप बेस्ड हो गया। बाकी हम लोग देख लेते हैं जिस तरीके से ये दिस इज कॉल्ड बाल्टिक स्टेट। तो ये बगल में क्या है कि नॉर्डिक स्टेट है ये सब। आपने देखा होगा कि तमाम जितने भी जो रैंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, आइसलैंड मिल जाएगा। तो ये जितने जो है टॉप मोस्ट जो है जैसे कंट्री है वो सब नॉर्डिक कंट्री में आते हैं। नॉर्डिक में 5 आ जाते हैं, जैसे इसमें तो 3 ही दिख रहा है अभी, नहीं डेनमार्क भी है। ठीक है, 4 दिख रहा है। तो 1 2 3 4 और एक यहाँ पे आइसलैंड है। तो ये 5 जो कंट्री है वो नॉर्डिक कंट्री कहलाती है ना दोस्तों। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे, एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि यहाँ से बड़ा सा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड बोला जाता है। तो ग्रीनलैंड जो है वो किसके ऑक्यूपेशन में है। तो दोस्तों उसका आंसर था डेनमार्क। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो ग्रीनलैंड जो है वो किसकी टेरिटरी है, डेनमार्क की टेरिटरी है। ठीक है, तो देखिए हमने कितने सारे फैक्ट्स जो है वन लाइनर इसमें डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मेहनत से हम लोग बनाते हैं और काफ़ी समय देना होता है, तो थोड़ा एक मोटिवेशन मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और मोटिवेशन के साथ काम कर सकूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो ये तो आंसर ओनली 2 है ना, रशिया और लाटविया है ना, लिथुआनिया नहीं है, देख लेना आप, लाटविया और रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी वो होता है यूपीएससी के लिए, तो ये नहीं है, लेकिन बीपीएससी, एसएससी, एसआई, एईडीओ, यूपीपीसीएस में भी कभी कभी पूछा जाता है। तो दोस्तों और जितने सारे एग्जाम्स उसमें पूछा जाएगा। हु रोड द बुक विंग्स ऑफ वैलोर। तो विंग्स ऑफ वैलोर पुस्तक किसने लिखी है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले। तो दोस्तों ये हैं स्वप्निल पांडे, जिन्होंने विंग्स ऑफ वैलोर बुक लिखा है। ये बुक अभी अक्टूबर के महीने में रिलीज होने वाला है। तो चलिए इनके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। दिस स्वप्निल पांडे इज ए नेशनली acclaimed एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर in India, best known for his book detailing the lives and sacrifice of the Indian armed forces personnel and their families. Other famous books, Balidan, Soldier's Girl एंड लव स्टोरी ऑफ ए कमांडो। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसको। स्वप्निल पांडे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों और उसके परिवारों के जीवन में बलिदान का विवरण देने वाली पुस्तकों, देखिए आप इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, के लिए जाने जाते हैं। अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें बलिदान, सोल्जर्स गर्ल एंड एक कमांडो की प्रेम कहानी इसके फेमस बुक्स है। तो इसके बारे में अगर डिटेल्स भी आता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वप्निल पांडे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली एनी स्पार्क्स
program has been launched to promote awareness about which field among students of the नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इसका ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर डिजिटल लिटरेसी एंड एग्रीकल्चर। तो दोस्तों हम लोग इसको हिंदी में देखते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के बीच किस क्षेत्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एनी स्पार्क्स कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये है नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल साक्षरता और कृषि। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस, एनी स्पार्क का जो है कि फुल फॉर्म है, ये आप देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रीच एंड नॉलेज ऑन स्पेस इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना, जिसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया, इन कोलैबोरेशन ऑफ 8 एनी स्टेट्स, है ना, दैट एक्सपोजेस नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स टू इसरोज कटिंग एज स्पेस टेक्नोलॉजी विद द गोल ऑफ स्पार्किंग इंटरेस्ट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। दोस्तों ये जो है स्टेम जो है वो 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ये स्टेम के बारे में पूरा लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखिए स्टेम का केवल फुल फॉर्म अगर कोई बच्चा लिख के आ जाता है सही सही, तो उसको कम से कम 4 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसका स्टेम का फुल फॉर्म होगा। चलिए इसको हिंदी में पढ़ते हैं। अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुंच और ज्ञान के लिए पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम एनी स्पार्क्स 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित एक प्रमुख पहल है, जो पूर्वोत्तर के छात्रों को इसरो के अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकी से परिचित कराती है, यानी कि इसरो से रिलेटेड है ना, जिसका लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में उनकी रुचि को जगाना है। चलिए तो ये पीआईबी का न्यूज़ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंटरेक्ट विद द एनआरई स्टूडेंट्स हु विजिटेड इसरो अंडर एनी स्पार्क्स प्रोग्राम। तो ये हमने फोटो भी लगा दिया है। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं यहाँ पे। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड था? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है एनी स्पार्क्स कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं आंसर टू द लास्ट डे आस्क्ड क्वेश्चन। तो वीडियो के पहले हमने बताया था कि आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा और उसका आंसर अगले दिन दिया जाएगा और आपको तब तक आंसर कमेंट में देना है। तो दोस्तों कल का जो क्वेश्चन था, हु हैज़ बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन फीडे मास्टर WFM इन चेस, यानी शतरंज में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो आपके पास ऑप्शन थे मरियम फातिमा, निकिता अग्रवाल, आकृति सिन्हा और स्वाति सिन्हा। तो चलिए इसका कमेंट में आप लोगों ने उत्तर दिया है और मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं मरियम फातिमा जो यहाँ पे दिख रही हैं, क्योंकि देखो दोस्तों मैं ये यहाँ पे क्या है ना, हर एक क्वेश्चंस में कोई ना कोई पिक्चर्स जरूर जो है अटैच करता हूँ, खोज खोज के लाता हूँ पिक्चर्स। और यहाँ पे आपको, क्योंकि क्या होता है ना कि विजुअल जो आप देखते हो ना, आपको ज़्यादा याद रहता है। ऑडियो और विजुअल जो है द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है। तो आप अगर इस जो फातिमा जी को जो है अगर आप देख ले रहे हो, तो आपको याद हो जाएगा कि ये कोई फीडे मास्टर बनी थी। तो इसीलिए हम कोई ना कोई फोटो जो है क्वेश्चंस लेके आते ही आते हैं। तो दोस्तों चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मरियम फातिमा फ्रॉम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन फीडे मास्टर। बिहार की फर्स्ट वुमेन फीडे है। तो AEDO का एग्ज़ाम हो, CGL 4 हो और SI हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो 6 महीने के अंदर जो भी बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों पहली महिला जो है जो कि फीडे मास्टर बनी है। तो हो सके कि इस फेडरेशन का भी नाम पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। फीडे इज करेंटली बेस्ड ऑन स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड की संस्था है ये।
तो मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी, जो शतरंज के खेल में राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रतिष्ठित उपाधि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एक्सचेंज द्वारा प्रदान की जाती है। फिडे वर्तमान में स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो चलिए, हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर होगा मरियम फातिमा। तो और थैंक यू वेरी मच आप लोगों को आंसर के लिए। तो दोस्तों, टुडेज क्वेश्चन, आफ्टर नेपाल इन विच इंडियन ओशियन आइलैंड कंट्री डिड द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द गवर्नमेंट आफ्टर द मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेनजी। तो जेनजी आप जानते ही हैं क्या नेपाल में हालत हो गई है। तो कल इस पे हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, इसीलिए जो है मैंने इस क्वेश्चंस को यहाँ पे पुट किया है। और उसके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, मेडागास्कर, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, आप कमेंट में जो है इसका काइंडली आंसर दे दीजिएगा। और कल इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ जो है जो क्वेश्चन आंसर जो था वो ख़त्म होता है। और लेकिन अगर आपको मुझसे और जानकारी चाहिए किसी भी लेवल का, पर्सनल या फिर कुछ ऑफिशियल या फिर स्टडी रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप AKY एकेडमी को, व्हाट्सएप चैनल है ये AKY एकेडमी का, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। और ये रहा टेलीग्राम का ग्रुप, जहाँ पे इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। और ये सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सबके जो है @AKY एकेडमी पे आप मुझे फाइंड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।